नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो जैसे कि आप लोग की कल जो है पेपर में दिया था कि आपका 2395 याद रखिएगा कि 2395 दरोगा का जो है आपका रिक्वायरमेंट अक्टूबर में 11 अक्टूबर से हो सकता है कि आपको फॉर्म जो है फिलअप होने की शुरुआत हो जाए, जो आपको 21 नवंबर तक चलेगा फॉर्म फिलअप करने का। ठीक है, 2395 है। तो जो व्यक्ति फॉर्म भरेंगे वो आज ही से ही लग जाएं। फॉर्म तो भरना ही है, लेकिन आज से ही आप लोग लग जाइए, उसको एकदम कमर कस लीजिए। अगर 6 मंथ अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपको दरोगा में नौकरी एकदम फिक्स है। और दरोगा इतना आसान नौकरी आज के डेट में कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा। और जितना भी प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं वो सारा प्रैक्टिस सेट आप लगाइए। और आज हम लोग खान ग्लोबल स्टडीज यानी कि खान सर के द्वारा जो है आपको बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो है कराया जाता है उनके संस्था पे। तो वही सेट जो है हम आपको जो है आज अपने वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का भी जितना भी प्रैक्टिस सेट हो रहा है सारा सेट आपको यहाँ चैनल पे मिल रहा है। या 50 नंबर का टेस्ट हो, या करंट अफेयर का टेस्ट हो, या 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का सेट हो, सारा सेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारा सेट वहाँ पे उपलब्ध है। तो आज हम लोग खान सर का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ये देखिए खान सर का हो गया चेहरा, और ये खान ग्लोबल स्टडीज देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। और देखिए यहाँ पे भी है आपका, देखिए यहाँ पे लगा हुआ उनका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग इनका 1 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है ये आप कमेंट करके बताइएगा। आप दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस तो आपको मालूम ही होगा, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट के जो है हम इंतजार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया था। तो गोवा को जो है पुर्तगालियों के द्वारा जो है राजधानी, याद रखिएगा, आपको 1530 ईस्वी में बनाया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि विद्युत सेल, क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत सेल ऊर्जा का कारक रूपांतरण करता है। तो ये आपको किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा कि रासायनिक को विद्युत में, कह कि विद्युत सेल ऊर्जा का है रूपांतरण कौन करता है, तो रासायनिक को विद्युत में करता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग के यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कौन सुमेलित नहीं है। तो सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो ये आपको दिया गया था, सापेक्षता का सिद्धांत आपको दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत आपको फैराडे के द्वारा। तरंग का सिद्धांत यहाँ पे दिया है वेबर के द्वारा। ये आपका गलत है, हाइगेंस के द्वारा, याद रखिएगा। किसके द्वारा, हाइगेंस के द्वारा। और विद्युत चुंबकीय सिद्धांत जो है आपको मैक्स वेल के द्वारा दिया गया था। तो इसमें पूछ रहा था कि कौन सही नहीं है, तो याद रखिएगा कि तरंग का सिद्धांत जो है आपको हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो याद रखिएगा आपको सवाना जो है आपको उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो आप एक चीज सेट मारने से याद देखिएगा कि जहाँ पे, जैसे कहने का मतलब है कि देखिए घास से रिलेटेड आपका है, घास के मैदान से, तो जितना भी घास के मैदान से आपका है क्वेश्चन, वो सारा क्वेश्चन जो है आपको दिमाग में होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, ये सवाना पड़ता है आपको अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है प्रेरीज। ठीक है, ये सब याद करना पड़ेगा आपको। ये खाली सेट लगाने से नहीं होगा कि सेट लगा दिए हो गया, नहीं। आप लोग नोट डाउन कीजिए कि हाँ घास के मैदान से सवाल आता है और सर के द्वारा दिया गया है। तो जितना भी घास के सवाल है, आप जितना भी लूसेंट में दिखेगा चाहे किसी और की बुक में देखकर एक जगह लिख लीजिए, ताकि जब एग्जाम होने जाए तो आप जो है उसको 1-2 बार रिपीट कर सकें। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल निम्न आधारों पर लगाया जाता है। तो याद रखिएगा कि भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल 3 प्रकार का लगता है। एक अनुच्छेद 352, 360 और 356। ठीक है, तो यहाँ पे आपका युद्ध के पर लगता है आपातकाल, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है आपको राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। तो इसमें हो जाएगा आपको ए, बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धन विधेयक की परिभाषा पूछ रहा है कि वर्णित है। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 110 में जो है आपको धन विधेयक की परिभाषा के वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन है। तो याद रखिएगा कि
तो नए थे आपको जया वर्मा सिन्हा, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो है आपको बदल गए हैं, आपको हो गए हैं सतीश कुमार, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि G20 का 19वां यानी कि 2024 में सम्मेलन कहाँ होगा, तो ये आपको होगा ब्राज़ील में, याद रखिएगा। G20 का 19वां सम्मेलन आपको ब्राज़ील में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। चलिए इसमें कह रहा है 10 नंबर में कि पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के किनारे कह रहा है कि हर्षवर्धन के पराजय का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन कर रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा नर्मदा नदी के किनारे जो है हर्षवर्धन के पराजय का जो है प्रमाण मिलता है। तो याद रखिएगा कि एहोल अभिलेख से, ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 11 में कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा था, तो ये आपको हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। और खान सर के द्वारा अगर सारा सेट आप लोग को लगाना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। 9 डिग्री अक्षांश अलग करता है, तो याद रखिएगा कि मिनिकाय और कावारती को जो है 9 डिग्री अक्षांश जो है अलग करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कपास अनुसंधान संस्था आपको कहाँ पे अवस्थित है, तो ये पड़ता है आपको नागपुर में, याद रखिएगा। कपास अनुसंधान संस्था कहाँ पे है, आपका नागपुर में। भारत में कह रहा है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो भारत में पूछ रहा है, याद रखिएगा कि भारत में कह रहा है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो ये आपको है चिनाब नदी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आवर्त में कह रहा है कि बाएं से दाएं जाने पर, याद रखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा, तो परमाणु का आकार जो है घट जाएगा। अम्ल में कह रहा है कि सामान्यतः गुण पाया जाता है, तो कौन सा गुण पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि प्रोटॉन दे सकता है और इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये अम्ल में जो है आपका सामान्यतः गुण पाया जाता है, क्या पाया जाता है, प्रोटॉन दे सकता है और इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आर्य महिला समाज की संस्थापक कौन थी, तो आर्य महिला समाज की स्थापना का आपको हो जाएगा पंडित रमाबाई के द्वारा, याद रखिएगा पंडिता रमाबाई। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। 18 नंबर में कह रहा है कि बौद्ध की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुआ था, तो बौद्ध की जो प्रथम मूर्ति प्राप्त हुआ था आपको गांधार कला में प्राप्त हुआ था। कहाँ प्राप्त हुआ था, तो गांधार कला में। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र मिला है, तो याद रखिएगा कि ये आपको अजंता चित्रकला से, ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, कह रहा है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक जो है वर्णित है, किसमें वर्णित है, तो याद रखिएगा कि आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में यह वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद की बात करेगा तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद आपका 50 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मविश्वास में कह रहा है कि समास है, आत्मविश्वास में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा कि आपको अव्ययीभाव समास है आत्मविश्वास में। 2023 में कह रहा है कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये आपको दिया गया था 2023 का कैरोलिन कारिको अड्डू-विसमैन को दिया गया था 2023 का चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार, तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होगा, ठीक है, तो ये आपको होगा पेरिस में। कहाँ होगा, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक याद रखिएगा कि आपको पेरिस में आयोजित होगा। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में कह रहा है कि कौन शीर्ष पर रहा, तो वैश्विक यूनिकॉर्न 2023 में जो है आपको शीर्ष पर कौन रहा है, तो याद रखिएगा आपको हो जाएगा अमेरिका। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर किस योजना का आपको लक्ष्य था, तो ये आपको था 5वीं पंचवर्षीय योजना का, याद रखिएगा गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था, तो आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना का। बैंक दर कह रहा है कि बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर बैंक दर में कमी कर दिया जाए तो ऋण जो मिलेगा उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऋण याद रखिएगा कि आपको ऋण उपलब्धता जो है आपका बढ़ जाएगा। चलिए 27 हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसमें कह रहा है कि राज्यपाल कितने सदस्यों को विधान परिषद में जो है आपको मनोनीत करता है, तो राज्यपाल कितने सदस्यों को, तो याद रखिएगा कि 1/6 सदस्य को जो है आपको विधान परिषद में जो है वह मनोनीत करता है, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो नाइट्रोजन की मात्रा आपको होता है, याद रखिएगा, 46%। ठीक है। घटनाओं को कार्य कालानुक्रम सजाइए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। गांधी रोना भी 1931 में हुआ था। भगत सिंह की फांसी भी 1931 में हुआ था। कांग्रेस का कराची अधिवेशन भी 1931, पूना पैक्ट आपको हुआ था 1931 में, सब हुआ था। लेकिन उसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको एप्पल, ABCD सब लाइन से है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी कौन थे? गुरिल्ला युद्ध में तो ये आपको थे मलिक अंबर, याद रखिएगा। गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी कौन थे? तो आपको मलिक अंबर हो जाएंगे। वायरस के विकास के लिए आवश्यक है, तो याद रखिए कि वायरस के विकास के लिए आपका क्या आवश्यक हो जाएगा? तो जीवित कोशिकाएं। ऑप्शन डी को आप टिक कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है, याद रखिएगा। तो ये आपको तकनीक हो जाएगा द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करना। ऑप्शन सी को आप टिक कर सकते हैं। क्रोमैटोग्राफी एक तकनीक है जो आपको द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि पदार्थ के संवेग वेग का अनुपात क्या होता है? तो ये आपको होता है द्रव्यमान। ऑप्शन डी को आप टिक कर सकते हैं। ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है, तो याद रखिए कि ब्रोमीन जो होता है वह सामान्य ताप पर आपका द्रव होता है। भारत में कह रहा है कि सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में याद रखिएगा कि सर्वाधिक भूभाग पर जो है आपको जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। चलिए 36 हम लोग देख लेते हैं। बिहार के कह रहा है कि नखास पिंड आंदोलन का संबंध किससे था? तो ये आपको संबंध हो जाएगा किससे? तो याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से। बिहार के नखास पिंड आंदोलन कर रहा है, तो यह हो जाएगा आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन। घूमती हुई वस्तु की गति मापने के लिए किस यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो हम लोग करते हैं गायरोस्कोप का। ऑप्शन बी को आप टिक कर सकते हैं। चलिए मनुष्य के कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कह रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो दूसरी आपको होता है अग्नाशय। मनुष्य के शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? अग्नाशय। चलिए आगे कह रहा है कि गण में उपस्थित अवयव कौन है? तो ये हो जाएगा आपको तांबा, जस्ता और टीन। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। कार्य विस्थापन बल में कह रहा है कि क्या संबंध है? तो कार्य बराबर होता है विस्थापन इंटू बल। ठीक है, 40 का होता है आपका डी नंबर। चलिए 41 यहाँ पे कह रहा है कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना आपको 1774 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अधिनियम दिया है, तो याद रखिएगा कि 1773 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। तो ऑप्शन सी को आप टिक कर सकते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे आपको लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। इंद्र वरुण मित्र नासत्य का वर्णन मिलता है, तो किसमें मिलता है? तो याद रखिएगा कि आपको मिलता है बोगाज कोई में। ठीक है, बोगाज कोई हो जाएगा, यहाँ पे एक अभिलेख है यहाँ पे। ऑप्शन सी को आप टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कौन यहाँ पे सुमेलित आपका नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हुंड्रू जलप्रपात जो है आपको स्वर्णरेखा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात जो है आपको नर्मदा नदी पर है। और चुकिया जलप्रपात जो है आपको चंबल नदी पर। दूध सागर जो है यहाँ पे नर्मदा दिया, ये गलत है। यहाँ पर याद रखिएगा कि मंडोई हो जाएगा, दूध सागर मंडोई नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 45 में कह रहा है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ ऐसा ज्वालामुखी को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में कह रहा है कि गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी जो है ये आपको हो जाएगा पुनपुन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो डेरोजियो थे। ठीक है, चलिए अगला है कि समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। तो समवर्ती सूची का प्रावधान जो है आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन में कितने सदस्यों का हस्तांतरित जो है नोटिस प्रस्तुत करना होता है? तो याद रखिए कि 25%। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और लाइक बटन को भी दबा लीजिएगा। निम्नलिखित में कह रहा है कि कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, 50 का। तो 50 का हम लोग देख लेते हैं।
तो दिया है इसमें अशोक मेहता समिति 1977, बिल्कुल सही है। एल एम सिंघवी समिति 1986, ये भी समिति है, सही है। और बलवंत राय मेहता समिति, ये आपका यहाँ पे जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति जो थे आपको 1957 में थे। कब थे? 1957 में। और दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन किया है कि 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का एक नया चार्टर कहा था? तो ये आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही आपको हो जाएंगे श्री कृष्ण सिंह, और दूसरे थे आपको अनुग्रह नारायण सिंह। यहाँ पे पूछ रहा है प्रथम सत्याग्रही, तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। पदार्थ की प्राकृतिक हृदय गति को बढ़ाती है, तो ये आपको अम्ल में, पदार्थ की प्राकृतिक जो है हृदय गति बढ़ाती है, यानी कि अम्ल के कारण जो है हृदय की गति बढ़ जाता है। चलिए 54 यहाँ पे देख लेते हैं कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई थी? किस काल की बात कह रही है? तो यहाँ काल आप याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल। ऑप्शन बी को आप टिक कर सकते हैं। मुगल काल में कह रहा है कि मदद ए मौस था, तो मुगल काल में जो है एक संस्था था आपको मदद ए मौस, जो विद्वान को कर मुक्त भूमि था। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। वनों के संरक्षण और संवर्धन की क्रिया क्या कहलाती है? जो वन होता है उसका संरक्षण और संवर्धन है, तो उस क्रिया को आपको बताता है सिल्वीकल्चर। पौधे का है कि नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो ये आपको लेते हैं नाइट्रेट के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ल्यूकोमिया का है कि कैंसर में आरबीसी में क्या होता है? कह रहा है कि ल्यूकोमिया जो है कैंसर में आरबीसी में क्या होता है? तो याद रखिएगा कि आरबीसी में क्या होता है? असाधारण वृद्धि हो जाती है। मेंडल का कह रहा है कि आनुवांशिक सिद्धांत आधारित है, तो ये आपको लैंगिक जनन पर। आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंधित है किसके द्वारा? तो ये आपको हो जाएगा अपस्फीति पर। आर्थिक मंदी जो है आमतौर पर संबंधित है आपको अपस्थिति पर। कौन कह रहा है कि राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये जो है आपको राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, जबकि कराधान हो गया, सार्वजनिक ऋण हो गया और बजट हो गया, ये सब आपका राजकोषीय नीति का उपकरण है, लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन आपका नहीं है। आगे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। कह रहा कि अलीनगर की संधि किनके मध्य हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1757 में। अलीनगर की संधि किनके मध्य हुआ था? तो याद रखिएगा आपको सिराजुद्दौला और लॉर्ड कलवाई के मध्य हुआ था। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो ये आपको इलियम में होता है। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण जो है आपको इलियम में होता है। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 64 में कह रहा है कि राष्ट्रपति का विधेयक पर सहमति या वापस लौटाना किस अनुच्छेद में आपका वर्णित है? ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद हो जाएगा 111। राष्ट्रीय आपातकाल के समय का राय कि लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, तो ये आपको अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में 1 वर्ष तक ही बढ़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का करा रहे थे, वहाँ भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो जीवाणु की कोशिका भित्ति जो है आपको काइटिन की बनी होती है। सहकारी समिति को कराए कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, तो ये आपको कब प्राप्त हुआ? तो याद रखिए कि 97 संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। आय की असमानता की माप किया जाता है, तो ये आपको किया जाता है लॉरेंज वक्र के द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, किस अनुच्छेद में आपका वर्णन है? तो अनुच्छेद 75 के 1 में। याद रखिएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा, अनुच्छेद 75 के 1 में। लीडर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये आपको थे मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नमक को बर्फ में मिलाने पर इसका हिमांक क्या होगा? तो नमक, बर्फ में जब हम लोग नमक मिला देते हैं तो इसका हिमांक जो है आपको घट जाता है। पृथ्वी के लिए कह रहा है कि प्लान वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। चलिए 73 यहाँ पे क्या कह रहा है? 73 कह रहा है कि लैंगर हैंस की दीपिका के कह रहा है कि किस कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है? तो ये आपको होता है बीटा कोशिका से। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। मोबाइल फ़ोन का जो चार्जर है वो क्या करता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का कार्य करता है। वस्तु की मात्रा का राय कि बदलने पर क्या अपरिवर्तित होगा?
तो ये आपको हो जाएगा घनत्व। दीवाने मुस्तकराज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये आपको स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। सिंध का विलय कब किया गया था? 1843 ईस्वी में जो है आपका सिंध का विलय हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो है प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आपको हुआ था लखनऊ में, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो ये आपको स्थापना किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपको थे पाम अस्टन, याद रखिएगा 1857 के क्रांति के समय। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कह रहा है कि पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये आपको दिया गया था रतन टाटा को। भारत ने कहा है कि चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये आपको रखा है 2040 तक। हाल ही में कह रहा है कि चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किस देश की एजेंसी ने किया है? कह रहा है कि हाल ही में चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किस देश की एजेंसी ने? तो आपको जापान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गज कोथा अभियान प्रारंभ किया गया है। तो गज कोथा अभियान जो है आपको प्रारंभ किया गया है, तो ये आपको किया गया है असम में। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त तो वाक्य में रस पूछ रहा है, तो रस आपको हो जाएगा करुण रस। नोमोडिक एलिफेंट क्वेश्चन कर रहा है कि नोमोडिक एलिफेंट थल सेना युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो ये आपको हुआ है भारत और मंगोलिया के बीच। हरित हाइड्रोजन के लिए कह रहा है कि भारत ने किसके साथ समझौता किया? तो ये आपको भूटान के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, सी आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि सी आस्क्ड मी दैट व्हाट इज योर नेम। ऑप्शन ए को टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 89। राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 मनाया गया, तो ये आपको कहाँ मनाया गया? तो कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया है? तो ये आपको फिजी का एक सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसका फिजी का नहीं, मिस्र का है। मिस्र का एक सर्वोच्च पुरस्कार है आपको ऑर्डर ऑफ द नाइल, जो भारत के प्रधानमंत्री के दिया गया है। तो ऑप्शन बी को आप टिक कर सकते हैं। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक आपको हो जाएंगे माधवाचार्य। बृहदेश्वर मंदिर आपको कहाँ पे है? तो ये पड़ता है आपको तंजावुर में। बांग्लादेश के कराए के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा जो है साझा करता है? तो ये आपको 5 राज्य बांग्लादेश के साथ साझा करता है। कौन कौन करता है ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आसवन बांध किस नदी पर है? तो आसवन बांध आपको है नील नदी पर। यहाँ निक दिया है लेकिन नील याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। तो सी इज ए मेलफिशियंट पर्सन, ठीक है। इसका कह रहा है कि नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा क्रिमिनल। चलिए आगे यहाँ देखिए मैथ का सवाल दिया गया है, तो एकदम इजी मैथ का सवाल है, आप लोग लगा लीजिएगा। इसका आंसर जो हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए 97 नंबर का हो जाएगा भी आपका कैट। नहीं आएगा तो बोल दीजिएगा, हम इसका नेक्स्ट वीडियो जब सेट नंबर 2 लाएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे सारा मैथ, ठीक है। चलिए कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए 99 का हो जाएगा आपको बॉल। 100 नंबर जो है आपका हो जाएगा कितना? एप्पल नंबर, ठीक है। तो ये रहा आप लोग खान सर का बिहार दरोगा का सेट नंबर 1 था। ये कितना था? सेट नंबर 1। अगर सेट नंबर 2 देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कर लीजिएगा और 1-2 ग्रुप में शेयर भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट यानी कि सेट 2 में। तब तक के लिए जो है आप लोग का धन्यवाद।